Do you know which is the most profitable NGO of the world, the coolest and the largest furniture selling company of the world, and how are they saving taxes? नीदरलैंड्स में IKEA ने सबसे पहले फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन के अंदर एक और कंपनी रजिस्टर करी, उस कंपनी के अंदर एक और सब्सिडरी कंपनी रजिस्टर करी. But why did IKEA and all the other companies of the world choose Netherlands or Amsterdam as their tax saving base? What about the intellectual property rights and all the 2000 patents जो IKEA के पास में है अपने फर्नीचर को लेकर के? तो नीदरलैंड ने एक 2007 में पॉलिसी बनाई थी इनोवेशन बॉक्स. उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको इनोवेशन को प्रमोट करना था. तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट अगर नीदरलैंड्स में रजिस्टर होगा तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट के थ्रू जो भी इनकम कमाई जाती है उस पर टैक्स लगेगा 5% ओनली इंस्टेड ऑफ द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट ऑफ 25%. इसके बाद आता है जब हजारों करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट्स बनते हैं तो कैसे उसको मेन कंपनी से सब्सिडरी कंपनी में डाला जाए. उसके लिए why every company and IKEA choose Netherlands is because Netherlands is covered by EU Parent Subsidiary Directive. As per this law, अगर कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को पैसा भेजती है तो उसको कोई भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा. बस उसमें एक नियम है दैट इट शुड बी विद इन द यूरोपियन यूनियन ओनली. एंड दैट्स व्हाट IKEA डिड. तो IKEA ने अपने जितने भी प्रॉफिट्स थे वो भेज दिए फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इन नीदरलैंड्स टू द सब्सिडरी कंपनी इन लग्जमबर्ग, एंड लग्जमबर्ग इज अ टैक्स हेवन.